हेलो स्टूडेंट, आज हमारी EMRS TGT हिंदी की क्लास नंबर 23 होगी। और हिंदी गद्य साहित्य में हम कौन कौन से टॉपिक कर चुके हैं। देखिए, हमारा पहला टॉपिक, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, 7 टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं। अभी हमारा आज जो टॉपिक होगा वो होगा आत्मकथा और जीवनी पर आधारित प्रश्न, और साथ में जो इम्पोर्टेंट जीवनी और आत्मकथाएं हैं हम उनको देखेंगे। इसके बाद हमारा रिपोर्ट ताज है वो बचेगा, जो एक एक क्लास के क्या है ये टॉपिक है। तो हमारी एक आज की क्लास और इसके बाद एक और आएगी। फिर हमारा जो गद्य साहित्य है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम काव्य भाग को देखेंगे। तो अगर अभी तक आपने पिछली क्लासों को नहीं देखा है तो ज़रूर देखें, क्योंकि EMRS TGT हिंदी के सिलेबस के बिल्कुल उसी के अनुसार हमारी क्या है क्लासें हैं। और अगर आपको हिंदी साहित्य की PDF चाहिए तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। वहाँ पर आप मुझे मैसेज करके नाम मात्र का शुल्क देकर इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, PDF को मैं बार बार बताती हूँ, हमारा हिंदी साहित्य जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है केवल मैंने वही लिख रखा है। और जो हमारे PYQ है, यूथ कंपटीशन टाइम की बुक आती है, उसके जितने भी PYQ हैं सभी मैंने PDF में लिख रखे हैं। तो इसलिए आप इन क्लासों के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को कम समय में बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। तो इसलिए इन क्लासों के साथ जुड़े और अपनी तैयारी को करें। साथ में मैंने अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो एक क्या है सीरीज शुरू कर रखी है, उसकी भी 6 क्लासें हो गई हैं हमारी। उनको भी आप ज़रूर देखें। जो बार बार प्रश्न रिपीट होते हैं वो मैंने उसमें लिखे हुए हैं। तो चलिए फिर आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे, आत्मकथा है और जीवनी है। तो हमारा जो हमारी PDF में टॉपिक है आत्मकथा, वो पेज नंबर 440 पे। चलिए शुरू करते हैं आत्मकथा को। देखिए, स्वयं के द्वारा लिखी गई जो स्वयं के जीवन की गाथा होती है वो क्या आत्मकथा कहलाती है। हिंदी की जो प्रथम आत्मकथा है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अर्धकथानक है। क्या है? अर्धकथानक है। और 1641 में क्या है ये लिखी गई थी और बनारसी दास जैन की है। हिंदी की जो प्रमुख आत्मकथाएं और उनके लेखक हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हमारी आत्मकथाएं हैं केवल मैंने वही लिखी है। तो कुछ आप बीती कुछ जग बीती, कुछ आप बीती कुछ जग बीती। एक सेकेंड, ये है कुछ आप बीती कुछ जग बीती। ये भाट तेंदु की क्या है आत्मकथा है। अच्छे से याद रखेंगे। मेरी आत्म कहानी, बाबू श्याम सुंदर दास। साधना के पथ पर हरि भाऊ उपाध्याय। मेरा जीवन प्रवाह वियोगी हरि। मेरी जीवन यात्रा, राहुल सांकृत्यायन। इम्पोर्टेंट है राहुल सांकृत्यायन की मेरी जीवन यात्रा। ये EMRS में पूछी भी गई थी शायद, मेरी जीवन यात्रा। सिंह अवलोकन, ये किसकी है? यशपाल की है। अपनी कैफियत, जैनेन्द्र। चांद सूरज के विरण, नील अक्षणी, देवेंद्र सत्यार्थी की दोनों क्या है आत्मकथाएं हैं। मेरी जीवन यात्रा, जानकी देवी बजाज। देखिए, इन दोनों की है। एक तो कौन हमने अभी पढ़ी, राहुल सांकृत्यायन जी की क्या है मेरी जीवन यात्रा। दूसरी किसकी है इसी नाम से, मेरी जीवन यात्रा, जानकी देवी बजाज। और ये हिंदी की जो प्रथम स्त्री आत्मकथाकार है कौन? जानकी देवी बजाज। कौन सी, किस नाम से इनकी आत्मकथा? मेरी जीवन यात्रा। आगे है यादों की परछाइयाँ, मेरी आत्म कहानी। ये क्या है? आचार्य चतुरसेन शास्त्री की आत्मकथा है। आत्मनिरीक्षण, सेठ गोविंद दास। बचपन के 2 दिन, यौवन के पार द्वार, देवराज उपाध्याय। और एक हमने रचना पढ़ी थी यौवन के द्वार पर, वो पीछे हमने पढ़ी थी, वो नगेंद्र की रचना थी। उसकी विधा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। यौवन के पार द्वार, ये देवराज उपाध्याय की क्या है आत्मकथा है। आगे देखिए, अपनी खबर, पांडे बेचन शर्मा
की क्या है, ये आत्मकथा है। आज के अतीत भीष्म साहनी, अर्धकथा नगेंद्र। देखिए हमने ऊपर पढ़ी थी अर्धकथानक, यहाँ क्या है, अर्धकथा है। अर्धकथानक किसकी थी, बनारसी दास जैन की, लेकिन अर्धकथा किसकी है, नगेंद्र की। देखिए हमने अभी पढ़ी थी, ये देखिए ये कथानक है, ये बनारसी दास जैन की है और ये पहली आत्मकथा है हिंदी की। और नीचे हमने क्या पढ़ा है अभी, अर्धकथा, ये किसकी है, डॉक्टर नगेंद्र की है। हैं दोनों क्या, आत्मकथाएं। अपनी धरती अपने लोग, रामविलास शर्मा। आत्म परिचय किसकी है, फणीश्वर नाथ रेणु की। तपती पगडंडियों पर पदयात्रा, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। कही न जाए का कहिए, भगवती चरण शर्मा। और जहाँ मैं खुश हूँ, समय है सहचर, रामदास मिश्र। जो मैंने जिया, यादों का चिराग, जलती हुई नदी, कमलेश्वर। मुड़ मुड़ कर देखता हूँ, राजेंद्र यादव। गालिब छूटी शराब, ये रविंद्र कालिया। पंखहीन मुक्त गगन में पंछी उड़ गया, विष्णु प्रभाकर की क्या है, ये आत्मकथा है। पानी बीच मीन प्यासी, कहाँ तक कहें युगों की बात, ये मिथिलेश्वर की क्या है, आत्मकथाएं हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक, हरिवंश राय बच्चन। देखिए इनकी जो आत्मकथा है वो 4 भागों में लिखी गई थी। कितने, 4 भागों में। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अगर आत्मकथा से प्रश्न आता है तो सबसे ज़्यादा संभावना है कि आपसे हरिवंश राय बच्चन की जो आत्मकथा है वो पूछ ली जाएगी। कई बार इनको क्रम के अनुसार भी लगाना आता है, तो आगे चल के मैं इनकी जो समय है वो भी बताऊंगी और इनको क्रम के अनुसार आपको लगाना आ सकता है। अच्छे से आपको हरिवंश राय बच्चन की जो आत्मकथा है उसके 4 भाग अच्छे से याद हो जाने चाहिए। आगे है दलित आत्मकथा। कैसी, दलित आत्मकथा, झूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि की। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। झूठन किसकी रचना है, ओम प्रकाश वाल्मीकि की। अपने अपने पिंजरे, महात्मा नेमी साख्य। चमार का शिवराज सिंह बेचैन आएगा। और मैं भंगी हूँ, भगवान दास। झोपड़ी से राजभवन तक, माता प्रसाद। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये भी। आगे देखिए मुर्दैया, मणिकर्णिका, ये दोनों किसकी हैं, तुलसीदास की। मुर्दैया इम्पोर्टेंट है, ये हमारे यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में भी है। तिरस्कृत, ये सूरजपाल चौहान की है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये भी। कौन सी, तिरस्कृत। नागफनी, रूपनारायण। अब जो है स्त्री आत्मकथाकार, आप हुदरी, ये रमणिका गुप्ता की है, ये भी नेट के पाठ्यक्रम में है। और हादसे, ये भी रमणिका गुप्ता की है। पिंजरे की मैना, चंद्र किरण सन रिक्शा। आरोह अवरोह, सुषुम वेदी की है। गुड़िया भीतर गुड़िया, मैत्री पुष्पा। शब्द काया, सुनीता जैन की है। अन्या से अनन्या, प्रभा खेतान। एक कहानी, यह भी मनु भंडारी, ये हमारी एनसीईआरटी में है। कुछ कही कुछ अनकही, शीला झुंझुनूवाला। कस्तूरी कुंडल बसे, मैत्रेयी पुष्पा। लगता नहीं है दिल मेरा, कृष्ण अग्निहोत्री। और आगे है बूंद बावड़ी, पद्मा सचदेव की है। जो कहा नहीं गया, कुसुम अंसल की है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आत्मकथाएं थी वो हम कर चुके हैं। अब हम करेंगे आत्मकथा के जो PYQ हैं उनको। यादों की परछाइयाँ किसकी, चतुरसेन शास्त्री की। एक कहानी, यह भी मनु भंडारी। अन्य से अनन्या, प्रभा खेतान। प्रिवार्चक की प्रजा, शांति प्रिय द्विवेदी। कही न जाए का कहिए, भगवती चरण वर्मा। घर की बात, रामविलास शर्मा। अपनी खबर, पांडे बेचन शर्मा उग्र। नील अक्षणी, देवेंद्र सत्यार्थी। चेहरे अनेक, उपेंद्र नाथ अष्ट। झोपड़ी से राजभवन, माता प्रसाद गुप्त की क्या है, आत्मकथा है। विधा भी पूछ ली जा सकती है आपसे। मेरा बचपन मेरे कंधों पर, वे वक्त गुजर गया माली, शिवराज सिंह बेचन। और सुशीला टांक भोरे, सिकंजे का दर्द। क्या भूलूं क्या याद करूं से प्रारंभ में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के अमोड़ा गांव का उल्लेख है। किसका, बस्ती जिले के अमोड़ा गांव का
उल्लेख है। आगे है मुर्दैया में नन्हक्कू पांडे ढोलक वादन कला में कुशल थे, क्या भूलूं क्या याद करूं। देखिए समय याद रखेंगे 1969, नीड़ से निर्माण तक 1970, बसेरे से दूर 1978, 10 द्वार से सोपान तक ये 1985। ये इनका सही क्रम है, आपको क्रम के अनुसार याद हो जानी चाहिए। और ये सभी आत्मकथा किसकी है, हरिवंश राय बच्चन की है। कितने भागों में लिखी गई, 4 भागों में, और इनको क्रम के अनुसार आपको सन के साथ ये चीज़ें याद होनी चाहिए। आगे देखिए, क्या भूलूं क्या याद करूं में लेखक ने अपने पिता के मौन रहकर गीता का जो वाचन है उसका उल्लेख किया है। तो देखिए यहाँ पर ये नेट में पूछा गया प्रश्न था, किसका, गीता का वाचन का उल्लेख है मौन रहकर। आगे देखिए, जिस विद्या के द्वारा लेखक अपने बीते हुए जीवन का विवरण प्रस्तुत करे उसे आत्मकथा कहते हैं। हिंदी की पहली आत्मकथा किसकी है, अर्ध कथानक है, और किसकी है, बनारसी दास जैन की है। आगे है तरुण के स्वप्न सुभाष चंद्र बोस। प्रवासी की आत्मकथा भवानी दयाल सन्यासी। अपनी जमी अपना आसमान रजनी तिलक। अस्ति भवती विद्या की दृष्टि से आत्मकथा है, इसके लेखक विश्वनाथ प्रसाद तिवारी हैं। जलती हुई नदी कमलेश्वर। तरुण के स्वप्न सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा है। अपनी धरती अपने लोग रामविलास शर्मा। आज के अतीत भीष्म साहनी। आत्मकथा में लेखक अपने जीवन की प्राय आदोपांत कहानी लिखता है। आत्म संस्मरण में जीवन के एक सीमित खंड के क्या है, संस्करण लिखता है। ये किसकी पंक्ति है, ये पंक्ति है डॉक्टर दशरथ ओझा की। सॉरी। आगे है अपनी खबर पांडे बेचन शर्मा उग्र की आत्मकथा है। विधा क्या है इसकी आत्मकथा। आगे है कस्तूरी कुंडल बसे 2002 में, और ये मैत्रेयी पुष्पा आएगा, मैत्रेयी पुष्पा। रामविलास शर्मा की जो आत्मकथा अपनी धरती अपने लोग 3 ये आएगा, 3 भागों में क्या है, विभक्त है। ये आएगा मुंडेर पर सूरज, देर सवेर और आपस की बात। 3 भागों में क्या है, विभक्त है। आगे देखिए संतप्त सूरजपाल चौहान। देहरी भई विदेश राजेंद्र यादव की प्रसिद्ध कृति है। इसमें 20 लेखिकाओं की क्या है, का आत्मकथ्य संकलित है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। राजेंद्र यादव की जो एक कृति है देहरी भई विदेश, इसमें कितनी, 20 लेखिकाओं की क्या है, आत्मकथा संकलित है। राख से लपटे पुरुषोत्तम दास टंडन। हिंदी में दलित साहित्य की जो पहली आत्मकथा मोहन दास नेमिस राय ने अपने अपने पिंजरे लिखी। देखिए जैसा आपसे प्रश्न पूछा जाएगा वैसे ही उत्तर देंगे। आपको दलित साहित्य की पहली आत्मकथा पूछा जाता है तो कौन सी होगी, अपने अपने पिंजरे किसकी है, मोहनदास नेमिस राय की है। आगे देखिए, आगे दिया हुआ है हमारा यादों की बारात जोश और मलिहाबादी की आत्मकथा है, जो उर्दू भाषा में है और हिंदी रूपांतरण भी इसी शीर्षक से है, यानी दोनों का शीर्षक यही रहेगा। आगे देखिए निज वृत्तांत अंबिका दत्त व्यास, रसीदी टिकट अमृता प्रीतम, और हिंदी की प्रथम दलित आत्मकथा अभी हमने पढ़ी है, किसकी है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, अपने अपने पिंजरे। मेरी पत्नी और भेड़िया डॉक्टर धर्मवीर की क्या है, दलित आत्मकथा है। तो ये थी हमारी आत्मकथा। अब बढ़ेंगे हम जीवनी, बिल्कुल ही छोटे छोटे टॉपिक हैं। इसके बाद हमारा एक टॉपिक और होगा, फिर हमारा क्या है, गद्य साहित्य EMRS TGT हिंदी का बिल्कुल अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। चलिए पढ़ते हैं जीवनी।
किसी एक व्यक्ति द्वारा लिखा गया दूसरे व्यक्ति का जो जीवन चरित्र होता है वो क्या होता है? जीवनी होता है। यानी जो दूसरा लिखता है उसे हम क्या कहेंगे? जीवनी। और जो स्वयं के द्वारा लिखी जाती है उसे हम आत्मकथा कहते हैं, वो हम ऊपर पढ़ चुके हैं। और जो हिंदी की जो प्रथम जीवनी है वो कौन सी है? कार्तिक प्रसाद खत्री द्वारा रचित मीराबाई का जीवन चरित्र 1883 में क्या है? इसकी रचना की गई थी। हिंदी के साहित्यकारों पर केंद्रित जो प्रमुख जीवनियाँ हैं और उसके लेखक हैं, चलिए देखते हैं। ये देखिए, कलम का सिपाही प्रेमचंद जी पर लिखी गई है। और किसने लिखी है? ये अमित नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा अमृत राय। अमृत राय ने लिखी है क्या? कलम का सिपाही। और कलम का मजदूर नाम से लिखी है मदन गोपाल ने। और ये दोनों ही जीवनियाँ प्रेमचंद जी पर लिखी गई हैं। प्रेमचंद जी घर में शिवरानी देवी ने लिखी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जीवन और कृतित्व, ये चंद्रशेखर शुक्ल द्वारा लिखी गई है। निराला की साहित्य साधना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये भी AMRS में पूछा गया प्रश्न था। क्या? निराला की साहित्य साधना, ये रामविलास शर्मा द्वारा लिखी गई। और क्या है? ये एक जीवनी है। आगे है शिखर से सागर तक, आगे की जीवनी है और राजकमल राय ने लिखी है। सुमित्रा नंदन पंत की जीवन और साहित्य शांति जोशी द्वारा लिखी गई। आवारा मसीहा शरद चंद्र चटर्जी, मोस्ट इम्पोर्टेंट, विष्णु प्रभाकर ने लिखी है। और इसे हिंदी की सर्वश्रेष्ठ जीवनी माना जाता है। किसको? आवारा मसीहा को। ये UGC नेट के पाठ्यक्रम में भी है, बहुत ही अच्छी जीवनी है। समय लगे तो इसको जरूर पढ़ें। आगे देखिए, मेरे बड़े भाई शमशेर जी, ये तेज बहादुर द्वारा लिखी गई जीवनी है। शेष कथा अमृतलाल नागर ज्ञानचंद जैन ने लिखी। समय साम्यवादी राहुल सांकृत्यायन पर लिखी गई है और विष्णु चंद्र शर्मा द्वारा लिखी गई है। उत्सव पुरुष नरेश मेहता महिमा मेहता ने इस जीवनी को लिखा है। आगे है वट वृक्ष की छाया में। वट वृक्ष की छाया में अमृतलाल नागर की जीवनी है, कुमुद नागर ने लिखी है। महामानव महापंडित राहुल सांकृत्यायन कमला सांकृत्यायन द्वारा लिखी गई। रांगे राघव एक तरंग परिचय सुलोचना रांगे राघव द्वारा ये जीवनी लिखी गई है। और कमलेश्वर मेरे हमसफर गायत्री कमलेश्वर स्मृति के झरोखे भारत भूषण अग्रवाल बिंदु अग्रवाल ने ये जीवनी लिखी है। यानी भारत भूषण अग्रवाल पर लिखी गई जीवनी स्मृति के झरोखे है। और लिखी किसके द्वारा गई है? बिंदु अग्रवाल के द्वारा। दिनकर एक सहज पुरुष शिवसागर मिश्र बाबूजी नागार्जुन पर लिखी गई रचना है और शोभाकांत मिश्र द्वारा लिखी गई है। अब देखते हैं PYQ। PYQ देखिए, जीवनी पर जो PYQ है हम उनको पढ़ेंगे। कथा शेष, ये जीवनी अमृतलाल नागर से संबंधित है। वट वृक्ष की छाया में कुमुद नागर द्वारा लिखी गई अमृतलाल नागर की जीवनी है। तुम्हारा पथेर दबी पढ़ लिया, तुम्हारा पथेर दबी पढ़ लिया पुस्तक उत्तेजक है, अर्थात अंग्रेजी शासन के विरुद्ध पाठकों के मन को ऑपरेशन करती है। आवारा मसीहा में ये कथन रविंद्रनाथ टैगोर का है। कलम का सिपाही के लेखक कौन है? ये अमित नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा हमारा अमृत राय। और ये मुंशी प्रेमचंद जी की जीवनी है। मिला तेज से तेज सुधा चौहान द्वारा रचित क्या है? जीवनी सुभद्रा कुमारी चौहान की जीवनी। उनकी पुत्री सुधा चौहान ने 1975 में प्रकाशित करवाई थी। सुधा चौहान कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान की बेटी है। और मिला तेज से तेज ये जीवनी उन्होंने क्या है? 1975 में प्रकाशित करवाई थी। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित बांग्ला लेखक शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी है। और इस कृति को लिखने में 14 वर्ष का समय लगा। प्रथम प्रकाशन 1974 में हुआ। व्योमकेश द्रवेश हजारी प्रसाद द्विवेदी की जीवनी है। आगे ऐसे लेखक हैं जिन्होंने कोई भी जीवनी नहीं लिखी। ठीक है, अच्छे से याद रखेंगे, नहीं का आगे ने कोई भी जीवनी नहीं लिखी है। लाजपत महिमा की रचना महादेव भट्ट ने की। निराला के दुर्लभ पत्रों का संकलन रामविलास शर्मा ने निराला की साहित्य साधना के तृतीय खंड में किया। सुधा चौहान द्वारा लिखित जीवनी
मिला तेज से तेज किसकी है? सुभद्रा कुमारी चौहान की। 2-3 बार आ चुका है ये प्रश्न, अच्छे से याद करेंगे आप। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जीवनी के लेखक बलराज मधोक है। और जगदीश चंद्र माथुर जिन्होंने जिनजाना, शोभाकांत बाबूजी, नागार्जुन, विष्णु प्रभाकर, आवारा मसीहा इम्पोर्टेंट है, विष्णु चंद्र शर्मा, अग्नि सेतु, नजरुल इस्लाम। आगे, निराला के जीवन पर 3 खंडों में जीवनी लिखने वाले रचनाकार रामविलास शर्मा है। एक हरिशंकर प्रसाई जीवनी लेखक नहीं है, ये एक निबंधकार है। पूछा गया था कैसे लेखक है, तो इन्होंने जीवनी नहीं बल्कि क्या है, निबंध ज़्यादा लिखे हैं। आगे देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र शीर्षक से जीवनी व्रजरतन दास ने लिखी। रामकृष्ण परमहंस के जीवन को लक्ष्य करके लिखी गई पुस्तक हलचल के पंख के लेखक कौन है? मोहन अवस्थी हैं। अकाल पुरुष शीर्षक से महात्मा गांधी के जीवन के माध्यम से नए धर्म की अवधारणा को किस साहित्यकार ने क्या है साकार किया? तो जैनेंद्र कुमार। वट वृक्ष की छाया अमृतलाल नागर। महात्मा गांधी विश्व के अद्वितीय पुरुष जीवनी कृति रोमा रोला की है। बापू की झांकियां काका काले कर और बापू घनश्याम बिड़ला की। देखिए ये दोनों जीवनियां हैं, एक सेकेंड, ये दोनों हमारी जीवनियां हैं, बापू की झांकियां और काका काले कर। और ये किसकी है? बापू घनश्याम बिड़ला की है। ये देखिए अच्छे से याद हो जानी चाहिए। आगे देखिए, तुलसी की विलक्षण प्रतिभा इस बात में है कि उन्होंने भक्त और रचनाकार की भूमिकाओं का एक साथ सफल निर्वाह किया। भक्ति मूलतः देवी शक्ति के किसी स्वरूप में आस्था रखता है, जबकि रचनाकार अपनी आस्तिकता नास्तिकता के बाद एक मुलाकात यही किया कि धर्मनिरपेक्ष क्रम में प्रवृत्त होता है। राम स्वरूप चतुर्वेदी तुलसीदास के विषय में ये कथन कहा है राम स्वरूप चतुर्वेदी ने। आगे देखिए, मनीषी की लोक यात्रा कवि नाथ गोपी राज की जीवनी और इसके लेखक कौन है? भगवती प्रसाद सिंह है। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा का जीवन चरित्र ग्रंथ के रचनाकार राधा कृष्णदास है। मुक्तिबोध की आत्मकथा विष्णु चंद्र शर्मा की क्या है? रचना है। तो ये थे हमारी आज जीवनी और आत्मकथा। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी, और अगर क्लासें पसंद आती हैं तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।